अल्लाह बताए। माइक तो बंद करो। माइक तो बंद कर लो। थोड़ा गला खराब तो आ था। अच्छा ये काट वाट डालेगा दोनों का करा। अच्छा ठीक है, धारणा प्रमाण बहुत से बस दोनों का ही करा दिया। मथेन बंदामी महाराज जी। हाँ जी। तो राग द्वेष आत्मा की अशुद्धता है, और उस शुद्धता को अपना विकार जानकर उसके अभाव का निर्णय करना, ये सम्यक दर्शन की चीज है। सम्यक दर्शन कई प्रकार से बताया जा सकता है। उस शुद्धता के अभाव का उपाय जो है, यानी कि अपने चैतन्य स्वभाव को अपने रूप अनुभव करना, अपनी चेतना अनुभव का मतलब उसका स्वभाव का अपने रूप अनुभव करना, ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान है। और उसको उसका मतलब है कि अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिरता जो लाएंगे उसके बाद में, वो सम्यक चरित्र है, जो आत्मरमणीय है, आत्मरमणता। जितनी स्वभाव में स्थिरता, उतना राग द्वेष का अभाव, उतना धर्म है। जितनी जितनी मतलब स्वभाव में स्थिरता आती जाएगी, उतना राग द्वेष का अभाव, उतना धर्म है। पूर्ण रूप से स्थिर होने पर समस्त राग द्वेष का अभाव, सम्यक चरित्र की पूर्णता, धर्म की पूर्णता है। यही वीतरागता है, तथा आत्म स्वभाव भी यही है। आत्मा का स्वभाव भी वही है। वीतरागता मतलब अपने स्वभाव में है, स्वभाव में। हाँ, वीतरागता नहीं है तो हम, इसका मतलब हम स्वभाव में नहीं है, नहीं है। अब यह कि स्वभाव में स्थिरता जितनी आएगी, मतलब राग द्वेष का अभाव हो गया, उतना धर्म है। तो ये राग द्वेष का भाव है, उतना ही धर्म है, उसकी स्थिरता हो जाएगी उतनी। कि बाहर सिर पर अग्नि रखी जा रही है, कोई रख रहा है, कुछ कर रहा है, ध्यान में खुद है, लेकिन फिर भी अंदर राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वही वही क्योंकि वही लास्ट में एक कर्म बचा था, निकाचे। अंदर और कर्म है ही नहीं है, कोई कर्म है ही नहीं। तो कर्म नहीं है तो स्थिरता रहेगी, रहेगी, स्थिरता रहेगी। जो अस्थिरता आती है, अस्थिरता आती है, जो है स्पंदन होता है, वो उस वो कर्मों के पड़े होने से होता है। जो कर्म पड़े हैं आपके, जितने राग द्वेष के पड़े, नेचुरली उसमें विचलित होता है आदमी, उसमें स्पंदन आ जाए। अब कर्म ही नहीं है, एक कर्म जो है वो निकाल के अपने समय पे आया, और उसका उसका भान नहीं उसको, क्योंकि उस टाइम ध्यान में थे, ध्यान में थे पूर्णतः। तो जो 12वीं प्रतिमा थी भिक्षु की, ये 12वीं प्रतिमा कर रहे थे। तो पूर्ण रूप से स्थिर होने पर समस्त राग देश का अभाव, सम्यक चरित्र की पूर्णता, धर्म की पूर्णता, यही वितराग है। आत्म स्वभाव का घात होने से हिंसा है, मतलब अपनी आत्मा का स्वभाव का घात होने से ही हिंसा है। ये स्व हिंसा, मेरी हिंसा, ये हिंसा है, मेन हिंसा ये है। क्योंकि राग द्वेष आत्मा के वीतराग स्वभाव के घातक हैं, ये घातक है। उन राग द्वेष के अभाव में आत्म स्वभाव का घात नहीं होता। अगर जो है राग द्वेष का अभाव हो जाए, तो फिर आत्म स्वभाव का घात नहीं होता। इसलिए अहिंसा है, उसी से ही अहिंसा हो गई। जीव घात तो मात्र बाहरी हिंसा है। जीव घात जो करते हैं ना, जो बाहर की हिंसा देखते हैं, वो तो मात्र बाहरी हिंसा है। जो अंतरंग में राग द्वेष के सद्भाव में होती है, जो होती है, वो जो है ना, वो राग द्वेष की तीव्रता में अयत्ना रूप, सावधानी रूप, प्रमाद रूप जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रमाद के फलस्वरूप भाव में कोई जीव मरे या ना मरे, जहां प्रमाद रूप प्रवृत्ति है वहां हिंसा अवश्य है। मतलब जो अंतरंग में राग द्वेष के सद्भाव में होती है ना, भारी हिंसा वो जो है। और राग द्वेष की तीव्रता में जितने वो होंगे, अयत्ना पूर्व जो है करता है जी, असावधानी रूप करता है, मतलब वो एक्चुअल में अयत्ना पूर्व मतलब प्रमाद वर्ष करता है। असावधानी ये भी प्रमाद ही है। प्रमाद रूप जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रमाद के फलस्वरूप बाह्य में कोई जीव मरे या ना मरे, जहां प्रमाद रूप प्रवृत्ति है वहां हिंसा अवश्य है। जरूरी नहीं है कि कोई जीव आपसे मरे, ये, पर आप प्रमाद में है तो हिंसा है। अतः यही निष्कर्ष निकलता है कि राग द्वेष का होना ही हिंसा है, और ना होना अहिंसा है, और वही धर्म। तो सारा खेल जो है, जो अल्टीमेटली जो है ना, वो राग द्वेष के ऊपर आ गया। तो जी, और राग द्वेष क्या है? अब अपने ही बांधे हुए हैं, राग द्वेष क्या है?
तो राग द्वेष की उत्पत्ति का मूल आधार है जीव की अनादिकालीन मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर हूं। बस यहां से शुरू होता है। मैं शरीर हूं कहते ही बस जैसी बात है, मैं आता है, शरीर के साथ जुड़े वो मेरे हैं, और मैं जो कर रहा हूं मैं उनका करता हूं और भोगता हूं। बस चार गड़बड़ वहीं से हो जाती है, चार से। ये जीव स्वयं को चैतन्य रूप ना जानकर शरीर रूप जान रहा है। अगर वो अपने आप को चैतन्य रूप जाना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं कर्म बांध नहीं सकता, मैं राग द्वेष कर ही नहीं सकता, कोई, मैं किसी का बाहर कुछ कार्य कर नहीं सकता, कोई मेरा बाहर से कुछ कार्य नहीं कर सकता, तो आप कितने अलग थलग हो गए। बिल्कुल हो गए ना, मतलब कितना अपने आप को भिन्न कर लिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये समझा कि शरीर मैं हूं, तो उसमें क्या है कि अब मैं तो सबके साथ क्या हो गया, सबके साथ अभिन्न हो गया, सब एक रूप हो गया। ये मेरे हैं, ये ऐसे, क्योंकि जो जो इस शरीर से जुड़े हैं वो शरीर वाले सब मेरे हैं, और इस शरीर के साथ जो कुछ कार्य किया वो भी मेरा है, और इनसे जो मैं करता हूँ, कर्ता भाव है, वो मैंने किया क्योंकि मेरे शरीर ने किया। मैं उसको मैं समझता हूं कि शरीर ने काम करा, मन वचन काया से जो कुछ कहा वो सारा मैं अपना समझता हूँ। मैंने कितना अच्छा प्रवचन दिया, आज क्या बढ़िया भजन गाया, ये सारा जो है किस लिए, कि मैं शरीर के साथ जुड़ा। वरना वो तो पुद्गल है, भाषा वर्गना एक अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है, और तू अलग द्रव्य है। तू चैतन्य है, तू भागवता, वो जो है वो उसकी भाषा वर्गना के अनुसार वो हुआ है। तेरा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये तो अत्यंत अभाव है। वो द्रव्य जो है पौद्गलिक है, तू जीव द्रव्य है, तेरा उस पर कंट्रोल नहीं, उसका नहीं, वो अलग है, तू अलग है। फिर तूने ऐसा कैसे किया? बस यही भ्रांति है, मैंने किया, तूने नहीं किया। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, और ये क्लियर तब होता है कि जब ये कहाँ से क्लियर होंगे, जब हमने चार अभाव की, चारों अभावों में हमें पता है कि हमारा, हम भूत से भी अलग हैं, भविष्य से भी अलग हैं, पुद्गलों से, पुद्गलों से अलग है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से त्रिकाल उसका कुछ नहीं कर सकता, तीनों काल में भी उसका कुछ नहीं कर सकता। वो अलग है, वो अलग है, तो हम कितने अलग हैं। फिर मेरे वाली प्रश्न कहाँ आता है कि ये मेरे, भ्रांति है। भ्रांति कहां से शुरू हुई कि शरीर में, जो बेसिक है ना, ये चीज निकल जाए अंदर से, मतलब मेन जो है ना, जो शल्य है जो फंसा हुआ है आदमी को, कि क्योंकि और सब गतियों के अंदर वो अलग आत्मा को अलग नहीं समझा, और मनुष्य भाव में भी कब समझा, या कितनों ने समझा कि मैं एक नहीं, मैं दो हूं। मतलब ये जो है ना, ये डिवीजन, अब इसको चाहे हम शब्दों में क्या कहते हैं, वो कहते हैं भेद विज्ञान। लोग जनरली समझते हैं भेद विज्ञान बहुत बड़ी साइंस होगी, जो समझना है कि अब भेद विज्ञान करो। अब भेद विज्ञान कहता हूं तो वो लगता बड़ा अच्छा भारी शब्द है, भेद विज्ञान। महाराज बताइए भेद विज्ञान क्या होता है? भेद विज्ञान ये कोई बहुत बड़ी साइंस है, विज्ञान नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, ये अलग है द्रव्य, मैं अलग हूं, भेद विज्ञान हो गया। इसको अंदर अंदर से, शब्दों से नहीं, अंदर से फील करें कि ये मेरा नहीं है। बोल देते हैं अंदर, हाँ, अंदर ना, वो तो बुद्धि के सर पर है। अंदर प्रैक्टिकल ये समझो कि ये शरीर मेरा नहीं है, और मतलब ये तो मेरे ऊपर, इसको कोई अच्छा है खराब है इसमें नहीं, ये तो तेरी असफलता बता रहा है कि तू कहाँ फंसा हुआ है, इसलिए तुझे मिला है। बस यहां से जीव स्वयं को चैतन्य रूप ना जानकर शरीर रूप जानता है। मैं चैतन्य रूप हूं, बस इतने तक अगर रहता है तो शरीर रूप जान रहा है। शरीर और स्वयं में एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापन आ जाता है। जैसे ही शरीर और स्वयं को एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसका अपनापन आ जाता है। शरीर की अनुकूल सामग्री में राग होता है और प्रतिकूल सामग्री में द्वेष होता है। इसलिए हमारे यहाँ कई शब्द जो है ना, उसकी बेसिक चीज बताए, वो जो है ना, भेद विज्ञान, ऐसे बड़े बड़े शब्द दे दिए कि भेद विज्ञान कैसे होता है, कोई ये विज्ञान होगा, समझना पड़ेगा कोई विज्ञान। भेद क्या करना है भेद विज्ञान में, बस उसको बेसिक चीज समझा कि ये अलग है, ये अलग है। भाई ये भेद विज्ञान हो गया। हर कार्य, ये जो कार्य है, भोजन ये कर रहा है, मैं इसको करते हुए देख रहा हूं। सांस ये ले रहा है, मैं इसको सांस लेते हुए देख रहा हूं। ये इस प्रैक्टिस के ऊपर जब चलता है तो धीरे धीरे ये इसका कि इससे इससे अलग थलग नजर आएगा।
मतलब ये इसका भाव करते करते कि ये अलग है, ये दो चीजें हैं, एक नहीं। और मेरे अंदर भी जो गड़बड़ हो रही है वो इसकी इसकी समीपता के कारण जो मेरे अंदर हो रही है, वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पास में समीप है। मेरी कंपनी खराब हो, मेरी सोबत खराब हो, इससे ज्यादा सोबत खराब कोई नहीं। हम किसी और व्यक्ति की सोबत से कहते हैं कि इसने गड़बड़ कर दी, इसने गड़बड़ कर, कर्म उदय में आएंगे, इस पे आएंगे, कर्म बनेंगे इसके साथ बनेंगे, मैं तो बिल्कुल अलग हूं। लेकिन अगर मैं वहां हूं, एक समझ रहा हूं, तो वो जो कर्मों के साथ जो उदय में आएगा उससे मैं विचलित होऊंगा और फिर नवीन कर्म बनूंगा। अगर मैं वहां नहीं हूं तो नहीं हूं। हाँ, अगर जुड़ गया तो खाते हैं। हाँ, बस ये सारा विज्ञान है इसका, कि ये अलग है। पुद्गल है, पुद्गलों पे आएंगे, पुद्गल के ऊपर ही क्रिया होगी, दूसरा नया क्रम वो भी पौद्गलिक है, तेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं। ये हमको अंदर पुष्ट करना पड़ेगा कि ये अलग, ये द्रव्य अलग। ये तो मैं फंसा हुआ हूं, और मुझे मेरी मेरी साधना की मुझे इससे निकलना है। फंसा तो मैं खुद ही हूँ ना, फंसा क्या, खुद ही फंसा हूँ ना। फंसा तो ये है कि राग द्वेष तो कर रहा है, ऐसा ना। जब स्टार्टिंग से निकला ही उसके साथ फंस के ही निकला, ये नहीं कि शुद्ध कोई भी खराब हो गया। उसके बाद अब धीरे धीरे हम उसमें निकल नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। पुराना समय के अनुसार जा रहा है, नया आ रहा है, वो समझ नहीं आ रही बात कि हम कैसे, क्योंकि हम रिएक्शन कर रहे हैं क्योंकि मैं शरीर के साथ फंसा। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अंदर बहुत पक्का करना है। बात करते ये अलग है, मैं अलग। भोजन इसको चाहिए था, अब पारने की चिंता क्यों है, इतनी उपवास किया तो, कि जैसे शांति मिल जाएगी। मैं नहीं करना है। वो जो शुद्धा वेदनी है उसके कारण उसको लग रहा है कि ये तकलीफ है और उसका ऐसा होगा, वरना इसको मिलता मिले, अगर इसको मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। ये तो सारा पुद्गलों का खेल है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको अपने अंदर धीरे धीरे पहले तो समझ कर, फिर बार बार चितार कर कि ये शरीर खा रहा है, शरीर का। आचार्य जी कई बार कहते हैं ना, कि ये को मतलब ये देखो कि खाते हुए देखो कि ये खा रहा है, ये भाव करो। अब क्या था, कुछ देर तक तो आप सोचते हैं ऐसा भाव, फिर वो फिर मस्त हो जाते हैं, फिर उसी उसी खाने के अंदर, उसी खाने। सांस, मुझे सांस की जरूरत नहीं, मुझे सोने की जरूरत नहीं, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं कुछ है। भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं ज्ञाता दृष्टा, और फिर मैं इसके इसके चक्कर में फंस गया, और इसके साथ दोस्ती निभाते निभाते मैं फंसे जा रहा हूँ। अब ऐसी ऐसे ऐसा जो कॉम्बिनेशन बन गया ना, अच्छा वो भी जो है, वो मुझे दोषी समझता है, ये समझ लो उसकी समझ नहीं है, पर देखा जाए तो मैंने ही उसको फंसाया। वो तो जड़ है, वो तो जड़ है। अब उसको भूल करके मैंने भुला लिया है, अब वो मेरे से वो अपना रंग दिखा रहा है, और एक दूसरे में फंसे जा रहे हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म, मैं भाव कर सकता हूँ, वो द्रव्य है, उसको पौद्गलिक द्रव्य है, बस उसी में फंसे हुए हैं। छूट ही नहीं पा रहे। अनादिकाल थोड़ा समय थोड़ी हो गया, कितने अरबों खरबों जन्म हो गए होंगे, कोई पता है? पता ही नहीं कुछ। पता है? शरीर और स्वयं में एक पना देखता है तो शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसका अपना पना आ जाता है। शरीर की अनुकूल सामग्री में राग होता है। अब बड़े खुश होते हैं, जरा कंफर्टेबल मौसम अच्छा हो जाए, ये हो जाए, बड़ा बहुत अच्छी हवा चल रही है, शरीर से संबंधित सभी चीजों में इसके अपनापन आ जाता है। शरीर की अनुकूल सामग्री में राग होता है और प्रतिकूल सामग्री में द्वेष होता है। अब मुझे कोई सामग्री चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं राग। शरीर में अपनत्व के अलावा इसके जो शुभ अशुभ विकारी भाव हो रहे हैं उनको भी यह अपने रूप ही देखता है। शरीर और शरीर संबंधी पदार्थों को अपने रूप देखने से उन सब में अहम पना यानी अहंकार पैदा होता है। मेरे माता पिता, मेरा परिवार कितना बढ़िया, ये बच्चा कितना बढ़िया, मेरी पत्नी बहुत अच्छी, मेरा व्यापार बहुत अच्छा, वो सारा अहम पना आ जाता है, अहंकार। देखा मैंने ऐसा किया, मैंने कहा था ना, देखा वही हुआ ना। इतनी सी बात के अंदर वो अहम का एक गांठ और पुष्ट हो गई कि मैं कितना सही हूं, जबकि तू करने वाला कुछ नहीं है, सारा व्यवस्था में पड़ा था, तू एक माध्यम था। ठीक है, तब हो गया,
और लेकिन इस क्रेडिट को मैं लेता हूँ, अहम पर ही अहंकार पैदा होता है। बार बार बोलता है इसको उसको बोले, ये मैंने की, ये मैंने हाँ की, वो और कुछ तो कर देता है, हाँ, और उसको, कुछ तो कर हाँ, देता है। समझ आ गया आपको। अहंकार को ठेस लगने पर, अहंकार को ठेस लगने पर क्रोध आता है। अब जब वो ज्यादा ऐसा करता है, कोई कहता है तुमने क्या किया, तुमने क्या किया समाज, तो फिर उसको क्रोध आ जाता है। फिर अहंकार की पुष्टि के लिए पर का दूसरों से जड़ चेतन पदार्थ संग्रह करना चाहता है, दिखाने के लिए। लोभ भी आता है, पैदा होता है। अनुकूल उपाय न बनने पर मायाचार भी, मायाचारी करता है। ये सारा क्या है कि कहां से गड़बड़ शुरू हुई। मैं मैं शरीर हूं। बस वही ना, मैं और मेरे। इससे और थोड़ा हल्का है, शरीर मेरा है। ये यहां तक आते तक ना, शरीर मेरा है मतलब तुमने दो तो माना कि तू अलग है, शरीर अलग है। हालांकि गड़बड़ ये भी है, तेरा हो नहीं सकता, पर मैं शरीर हूं, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। हाँ हाँ, मैं शरीर। ये मतलब हमारी मिथ्यात्व की पराकाष्ठा है। यानी बेसिक मिथ्यात्व का कि मैं शरीर हूं, यहां से शुरू होती है फर्स्ट। और ये बड़ी गहराई से ये निकल जाए तो आगे फिर थोड़ा थोड़ा करते निकल जाए। ये सबसे ज्यादा गड़बड़। राग देश रूपी वृक्ष मूल तो है। जीव की यह मान्यता कि मैं शरीर हूं, इस वृक्ष का सिंचन कर रही है। ये धारणा कि राग द्वेष मेरे स्वभाव है, शरीर और राग द्वेष के साथ एक आत्मा का ये जो मिथ्या मान्यताएं हैं, एक में एक जब हो जाता है ना एक आत्मा, तो ये मिथ्या मान्यताएं तभी मिट सकती है जब जीव अपने को पहचाने और जाने कि मैं शरीर नहीं, शुभ अशुभ भाव मैं नहीं करता, मैं नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं है। मैं तो इन सबसे भिन्न ज्ञान का मालिक एक अकेला चैतन्य तत्व हूं। बस तब ये बात क्लियर हो जाती है। मैं तो ये हूं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता। तो मोदी जी हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। हो रहे हैं। नहीं नहीं, मुस्कुरा रहे हैं। जब हम अपने को अपने रूप अर्थात चैतन्य रूप अनुभव करते हैं तो कोई आकुलता नहीं रहती, क्योंकि जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य है उसका ना तो कोई जन्म है, ना कोई मरण है। उसके अनंत गुणों में से ना तो कोई कम होने वाला है और ना ही कोई बाहर से आकर कुछ उसमें मिलने वाला है। उसमें कुछ नहीं आना। अतः ना तो कुछ बिगड़ने की का अथवा चले जाने का भय हो सकता है, और ना ही कुछ आने या मिलने का लोग। मेरे जितने आत्म प्रदेश है आत्मा के, उतने उसमें एक कम नहीं होना, एक बढ़ना नहीं, उसमें कुछ मिलना नहीं, कुछ मिलना नहीं। तो मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। भूख आत्मा को नहीं लगती, सांस उसको जरूरत नहीं है। वो तो ठीक है, पर हम तो सोचते हैं मेरे को भूख लगी क्या है, भूख लगी। मेरा टाइम हो गया खाने का, ना ही टाइम हो गया, टाइम से। हाँ, ना ही कुछ आने या मिलने का लोभ है, क्योंकि सभी आत्माएं इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी है, इसलिए उनमें ना तो पारस्परिक तुलना का कोई प्रश्न उठ सकता है, ना ही किसी प्रकार की ईर्ष्या या अभिमान होता है। मतलब हम सारी आत्माएं, सारी बराबर, एक कीड़े मकोड़े में केंद्री से लेकर सबको उस दृष्टि से अगर हम देखें कि हम सब बराबर हैं, कोई तुलना नहीं हो सकती। जो कुछ खेल है, जो है, कोई कम है, आधा है, दो इंद्री तीन इंद्री, वो सारा कर्म का खेल। हाँ कर। बट बेसिकली जो है, रॉ मटेरियल के हिसाब से बिल्कुल सारे आइडेंटिकल है। मतलब इतनी सिमिलरिटी आपस में है कि सगे भाई बहन भी जैसा आप सोचते नहीं मेरा है, उससे ज्यादा हाई क्वालिटी का आप सभी बराबर, सबका ज्ञान बराबर, वो सब कुछ बराबर है। और फिर मुझे वो दोषी नजर आते हैं। सिर्फ जो प्लस माइनस का डिफरेंस है वो तो उसके कर्म, उसके कारण ना, पुद्गलों के कारण है। हाँ बट बात है। बट वो अंदर में तो सब में आत्मा में अनंत ज्ञान है, बात है तो ज्ञान में होता कुछ फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं। फर्क ही नहीं। ये हमारा जो फर्क नजर आ रहा है, ये इन पुद्गलों के कारण हम अलग अलग शक्ल के हो गए, नहीं तो एक सब बराबर है। इससे बड़ा कम्युनिज्म कहीं नहीं है, साम्यवाद, कि सारे बराबर। फिर कोई आया ही नहीं, मैं मेरे का भाव ही नहीं आएगा ना, तब बराबर है तो। बराबर है तो हाँ। यहां अगर बराबर समझे तो अव्यवहार है। हम्म। व्यवहार जो है ना, जब हम इसमें व्यवहार राशि में अभी घूम रहे हैं, व्यवहार जो है
ये हम भेद कर रहे हैं। व्यवहार किस में होता है? एक ज्यादा पैसे वाला कम, वो दे रहा है, वो ले रहा है। अब दोनों ही बराबर हो कर मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो देगा नहीं, वो लेगा नहीं। जी। हम ये तो समझते हैं कि नीचे जब निगोद में थे अव्यवहार राशि में, उसमें भी कम्युनिज्म था। वहां भी ऊपर जो है फाइनल स्टेज पे, उसमें भी कोई लेना देना नहीं है। सब इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, कोई किसी से कुछ लेना देना। वहां भी व्यवहार नहीं है, और नीचे भी व्यवहार नहीं है। ये जो बीच का रास्ता है जो निकले हैं, इस व्यवहार में फंस गया। व्यवहार, मैंने इसकी सहायता कर दी, इसने मुझे ये कर दिया, मैंने इसका ये कर दिया, ये हल्का है, ये भारी है, ये सारा। बेसिकली तो दोनों बराबर है। तो तभी जगह कहते हैं ना कि सबको प्रभु समझो, और ये भी समझो कि ये तू जिसको हल्का समझ रहा हो तेरे से पहले मुक्त हो जाएगा। तुझे पता है क्या? फिर कौन हल्का है कौन? इसी प्रकार ज्ञान स्वभावी, इसलिए उनमें ना तो पारस्परिक तुलना का कोई प्रश्न उठ सकता है, ना ही किसी प्रकार की ईर्ष्या या अभिमान का पैदा होने का प्रसंग प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव करने पर किसी प्रकार का कषाय पैदा होने का कोई कारण ही नहीं रहा। कषाय कैसे पैदा होगा? जब तक कि अब तक की चर्चा का सार निकलता है कि दो बातें जाननी जरूरी हैं। एक तो यह कि दुख का कारण स्वयं के राग द्वेष है। अब यहीं से शुरू हुए थे जब बात हुआ कि दुख का कारण क्या है और दुख क्या है। अब यह कि एक दुख का कारण स्वयं के राग, अपने स्वयं के राग द्वेष है। ये दुख पर पदार्थों की वजह से नहीं है। दूसरा ये कि अपने चैतन्य को पहचाने बिना शरीर में अपनापन नहीं मिटेगा। शरीर में अपनापन मिटे बिना राग द्वेष नहीं मिट सकता। राग द्वेष राग द्वेष मिटे बिना ये जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। ये सभी को स्पष्ट है कि जिन चीजों को हम अपनी नहीं देखते व जानते हैं, उनके लाभ हानि, जीवन मरण, उत्पाद व्यय को जान, मतलब उसमें हमें को कोई सुख दुख नहीं होता। मुझे ये पता कि मेरी चीज नहीं है, पड़ोसी की पड़ी, किसकी पड़ी, मेरी नहीं है। मुझे जरा भी इफेक्ट नहीं करती कि उसका क्या नुकसान हो गया, कोई उठा के ले गया, लाभ है हानि है, कुछ नहीं, उसका मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जिस समय हम उसके साथ कहते हैं ये मेरी है, तो फंसते तब है ना। वहां चूंकि हमें अपनी चीज की पहचान है, अतः वह पर रूप दिखाई देती। मतलब जो चीज है, हमें अपनी चीज की पहचान है, मेरी ये मेरा हो ही नहीं सकता, अपनी चीज की पहचान है, अतः वह पर रूप दिखाई देती है, अपनी नहीं है। इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग का हो जाता है, तो शरीर आदि भी पर रूप दिखाई देने लगेगा। ये मेरा नहीं है, ये पर नजर आएगा। बस वही, ये पर नजर आना चाहिए, ये पर नजर आना, पर रूप दिखाई देती अपनी नहीं। इसी प्रकार यदि शरीर आदि से भिन्न, मतलब ये भी कहना चाहिए मेरा शरीर सोचने की नहीं, तेरा है नहीं, ये समझ। मेरा शरीर मतलब शरीर आदि से भिन्न निज आत्मा का ज्ञान हमें उसी ढंग से हो जाता है, शरीर आदि पर रूप दिखाई देने लगता है, तब उनमें भी सुख दुख राग द्वेष नहीं होता। ये स्थिति जो है ना शरीर आदि की, मतलब मुक्ति के लिए जो सम्यक दर्शन पे जोर दिया गया ना, उस सम्यक दर्शन का आउटकम क्या है अगर आत्मा देखेगा, इसका मतलब है कि वो उसको पता चल जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा, मतलब प्रैक्टिकल एक होता है ना, थ्योरी समझ लेना, उसको खुद अनुभव में आ जाता है कि ये तो अलग है, मैं अलग हूं। बस वो जो उसका बीज पड़ जाता है। और इसलिए कहा कि वो मुक्ति के लिए, अगर वो नहीं पड़ा हुआ तो बुद्धि के स्तर पे कितना भी जान लें हम, जितना मर्जी कर लें, वो उससे छूट नहीं पाएगा। वो एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और अनुभव हो गया तो थ्योरी छोड़ो, कोई कोई बात ही नहीं। एक बार अनुभव में आ गई तो बात है। ज्ञान तो जो है ना, उसकी भी मतलब ये देखिए, ज्ञान हम कहते हैं सीमा, लेकिन अनुभव असीम है। अनुभव असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है अनुभव की। और वो एक बार हो जाए तो कोई बात ही नहीं। इसलिए यही जोर दिया जाता है कि भैया मिथ्यात्व से निकलो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट स्टेप है अपने जीवन में कुछ करना है, मतलब आपके करने के लिए कुछ भी है तो वो है मिथ्यात्व से निकलना। अब मिथ्यात्व इतना ब्रॉड सेंस के अंदर है कि आप लगता है कि हम मिथ्यात्व से दूर हो गए हैं।
मिथ्यात्व तो है ही, और पहला मिथ्यात्व तो यही है कि मैं शरीर, ये मेरा शरीर, मेरे मेरे संबंधी है, ये मेरे शिष्य हैं, ये मेरा संप्रदाय है। ये सारा क्या है? ये सारा मिथ्या, तेरा हो ही नहीं सकता। जब शरीर आदि पर रूप दिखाई देते हैं, तब शरीर से संबंधित अन्य पदार्थ, स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि तो अपने आप ही पर हो जाते। जब शरीर ही अपना पराया हो गया, तो फिर ये सारे तेरे कैसे हो सकते? अतः इनके संयोग वियोग में हर्ष विषाद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यही स्थिति सुख की है, निराकुलता की है, परम सुख की उपलब्धि की है। यही साक्षात्कार। भगवान ने जो बताया कि भाई श्रावक जैसे बने 10 श्रावक थे, अब उन्होंने इतना तप कर दिया, सब कुछ करा, अलग रह रहे थे जो है। अब ये देखा जाए जितना उन्होंने तप किया, बताया ये जाता है कि अगर उन्होंने सर्ववृत्ति ली होती तो उस 10 में से कोई मुक्त तो हो ही जाते। खासतौर ये दो जो आनंद श्रावक, जिसको कि अवधि ज्ञान इतना हो गया, लवन समुद्र में 500 योजन का, और महाशतक उसको 1000 योजन को हो गया, जिसको कि गौतम स्वामी ने कहा इतना तो श्रावक को हो ही नहीं सकता 500। मतलब उन्होंने एज ए श्रावक कितनी साधना करी। आनंद श्रावक तो फिर भी अपनी पौषधशाला में आ गए, लेकिन महाशतक तो घर में ही था, घर में ही था। अब वो जो संबंध था, वो जो सारा था पत्नी पत्नी के साथ में, उस सारे के कारण प्रॉब्लम तो हुई ना, प्रॉब्लम तो हुई ना। ये को भगवान ने सर्ववृत्ति को क्यों ज्यादा जोर दिया कि मुक्ति के लिए यही मार्ग है, यही मार्ग है। मतलब ये जो है ना, राग मोह अपने से, मतलब अपने से बाद में छूटेगा, पहले जिनके साथ जुड़ा हुआ है उससे तो छूट जाए, उससे तो छूट जाए। उसको और पूरी तरह अंदर से भावो कि वो मेरे नहीं है। फिर जाकर ये शरीर वाला तो इतना क्लोज है ना, इतना समीप है कि इसको तो बड़ी टाइम लगता है। साधु बनने के बाद भी ये जुड़ा हुआ है, इतना साथ है, उसको धीरे धीरे सोचते सोचते ये निकले। इसलिए जो है ना, इन जनरल लोग समझ नहीं पा रहे कि वो समझते हैं कि घर में हो जाओ। देखिए वहां पर भी भगवान के समय पे भी वही बात है कि हम सर्ववृत्ति तो नहीं ले सकते, पर साधना उन्होंने दबा के की है, और एक भव करके मुक्त भी हो जाएंगे। इसको क्रॉस कर दो, इसको कर दो, बस आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा विषय आ जाता है, साधना का सार निज सत्तावलोकन में है। महाराज जी, सर्ववृत्ति के साथ एक देश वृत्ति आता है, वो क्या वर्ड है? श्रावक के 12 व्रत, अच्छा, वो जो 10 श्रावकों ने लिए थे, वो देशवृत्ति वही है। अच्छा। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञायकपना या जाननपना मात्र है, जो आत्मा में सदा काल विद्यमान रहता है। आत्मा का स्वभाव तो गायकपना, जाननपना, ये गायकपना अथवा जाननपना ही स्वयं आत्मा को जानने वाला है। ये जो उसका गायकपना है ना, जानने का गायकपना अथवा जाननपना ही स्वयं आत्मा को जानने वाला, परंतु अनादि काल से वो गायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप अनुभव करता। जाननपना तो स्वयं चेतना का है, जबकि राग द्वेष वस्तुतः मोहनी कर्म के संबंध से आ रहे हैं। जानना जो है मतलब तीन, तो अरिहंत करुणावश जीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राग द्वेष रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू मात्र चैतन्य है। फिर तू स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग द्वेष रूप क्यों अनुभव कर रहा है? ये राग द्वेष तो परकृत कार्य हैं, तेरे स्वभाव तो है नहीं। फिर भी तू इनसे भिन्न अपने गायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता है, जैसा कि तू वस्तुतः है। वास्तव में तू उनसे बिल्कुल अलग है, पर अनुभव क्यों नहीं हो रहा है इस बात का? कितना भारी लगता है। हाँ, सचल है ना कि राग द्वेष नहीं तो कैसे गिरना। राग द्वेष रूपी विकारों से भिन्न होने के साथ ही यह आत्मा शरीर से भी भिन्न है। जैसे तलवार से म्यान, ये एग्जाम्पल बहुत दी गई है भगवान कि जैसे तलवार से म्यान भिन्न है। चांदी की तलवार कहे जाने पर भी वस्तुतः तलवार चांदी की नहीं है, वह तो लोहे की है, केवल म्यान चांदी की है। ये मतलब जो शरीर होता है ना, बहुत खूबसूरत है, रंग गोरा है, ये मतलब म्यान चांदी की कही है, चांदी की है, सोने की। जो हम कहते हैं सोने की तलवार, सोने की तलवार, तलवार तो लोहे की ही होगी।
तलवार तो लोहे की होगी, केवल म्यान चांदी की है। तलवार और म्यान एक साथ रहते हुए भी सदा अलग अलग ही हैं। इसी तरह शरीर और आत्मा का एक साथ संयोग होते हुए भी वे दोनों कभी भी एक नहीं होते। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। आत्मा का लक्षण जाननपना है, जबकि शरीर पौद्गलिक है, स्पर्श रस गंध वर्ण गुणों वाला है, अचेतन है और मूर्त है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश एक हाथ कट गया, कट जाता है, और कटा हुआ हाथ उसके सामने पड़ा है। वह हाथ तो जानने की शक्ति से रहित है, परंतु जानने वाला व्यक्ति उसको जान रहा है। प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि मृत शरीर कलेवर पड़ा रह जाता है, जबकि जानने वाला यानी जानने वाला पदार्थ क्या है? आत्मा। वो शरीर से निकल जाता है। आत्मा का शरीर के साथ संबंध उसी प्रकार का है जैसा कि शरीर के साथ कपड़े का। जिस प्रकार कपड़े को मैला होने से शरीर मैला नहीं होता, कपड़ा फटने से शरीर नहीं फटता, कपड़े के नाश से शरीर का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के मैले होने से आत्मा मैली नहीं होती, और शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर अचेतन जड़ है, उसमें जानने की शक्ति नहीं होती, परंतु जानने की शक्ति वाला चैतन्य पदार्थ शरीर के माध्यम से आंख नाक कान जीभ त्वचा के माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानता है। जानने वाली आंखें नहीं, वस्तुतः आंखों के माध्यम से आत्मा जानती। जानने वाली आंखें नहीं है, पर जो जानने वाला है वो तो उन आंखों के माध्यम से ही जानता है। जानने वाला तो वह चैतन्य ही है। शरीर अर्थात इंद्रियां नहीं है। शरीर इंद्रियां तो केवल एक माध्यम है, और वह माध्यम भी मात्र बाह्य पदार्थों पर पदार्थों को जानने में ही है। जब ये चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त होता है तो उस माध्यम का भी कोई कार्य नहीं रहता। मतलब है, जब ये चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त हो जाता है तो फिर क्या, ये फिर तो उस माध्यम का भी कार्य नहीं रहता। वो इंद्रियां भी नहीं चाहिए, मन भी नहीं चाहिए। जानने वाला जो आत्मा वैसी हो गई, उससे सब कुछ जान रहे, उसको वो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब इंद्रियां नहीं चाहिए। जो हम कल बच्चे की बात कर रहे थे कि जिसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है रखकर, वो सारे रंग बता रहे, डिफरेंट चीजें दे रहे हो, वगैरह, इस रंग की, इस रंग की, इस रंग की। उसको आंखें नहीं चाहिए। उसने अंदर की दृष्टि है ना। उसकी चेतना को इतना ज्यादा सूक्ष्म कर दिया गया है कि वो, आप उसके सामने, उसकी आंख पे पट्टी है, मतलब उसके ऊपर जो है ना, बल्कि ये होता है रुई रख के फिर पट्टी बांधी जाती है। कई बार वो आटे के वो रख देते हैं, आटे का पेड़े पर रख के ना, उस गोल करके, ताकि आंख पे रख के और फिर पट्टी बांध देते हैं कि कपड़े में से शायद भी दिखता। वो हाथ में पकड़ के नोट बता देता है कितनी अमाउंट का। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो जितने ब्लाइंड वगैरह हैं, ये भी हाथ से उसकी लेंथ से मेजर करके गिन के दे देते हैं पैसे अपने पर्स से निकाल के कि ये लो 50 का नोट, ये 100 का नोट। इतना उनको निकालते हुए उनको पता चल जाता है कि इसकी लंबाई इतनी। वो नंबर बताता है, नोट का नंबर बता देता है। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे की ट्रेनिंग, और ये जो है ना, ये छोटी उम्र के बच्चों में ये क्वालिटी रहती है। ये बहुत बड़े नहीं, वो चेतना में कचरा और बढ़ जाता है जब थोड़ा आगे होता है ना। ये उसका 12, 13, 14 साल के बच्चे तक ये है, वो उसको ट्रेनिंग देते हैं इस बात की कि वो उसको आंखों की दीवार के पीछे क्या हो रहा है, सब कुछ उसे पता है, पता चल, मतलब इतनी दृष्टि उसकी हो जाती है। और आज भी हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। और वह माध्यम मात्र बाह्य पदार्थों का पर पदार्थों को जानने में ही है। जब ये चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त होता है तो उस माध्यम का भी कोई कारण नहीं रहता। वो माध्यम क्या, यही मन और इंद्रियां, वो माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो माध्यम की भी जरूरत नहीं। इसलिए इंद्रियों के ज्ञान को ना परोक्ष ज्ञान कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है जो इंद्रियों के बिना है, इंद्रियों के बिना है। स्वयं को शरीर से भिन्न चैतन्य रूप देखने के लिए किसी अन्य पदार्थ की सहायता नहीं चाहिए। पर पदार्थों को जानने के लिए तो इंद्रियों की और प्रकाश आदि अन्य साधनों की जरूरत है। अब इसमें ये बात है कि पर पदार्थों को जानने के लिए तो इंद्रियों की भी जरूरत पड़ेगी और प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये जानना बाहर की तरफ का है। परंतु आत्म अनुभव करने में ना तो प्रकाश आदि की आवश्यकता है, ना ही इंद्रियों की, क्योंकि जानना भीतर में है।
चंदन बाला के रात में वो हाँ, वो- चादर में सांप, उसने कहा कि इसमें है, सांप चला गया है। उसने क्या कोई ज्ञान हुआ है? वो कैसे पता चला कि अंधेरे में इसने कैसे देख लिया? अंधेरे में इसने कैसे देख लिया कि चादर में सांप? अंधेरे में इसको दिखाई कैसे दे? ना तो प्रकाश आदि की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की, क्योंकि जानना भीतर में ही है। हम अब जो हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, हमें प्रकाश भी चाहिए, कम ज्यादा अलग बात है, बिल्कुल अंधेरे में नहीं दिखाई दे। लेकिन जिसको ज्ञान है उसको नहीं दिखाई देता, उसको मतलब दिखा उसको उसको प्रकाश की जरूरत नहीं है। वो जो उसका आता है ना, वर्णन आता है चंड रुद्राचार्य का, चंड रुद्राचार्य का, कि वो रात के टाइम अपने गुरु को लेके जा रहा है, विहार कर रहा है, जल्दी जल्दी विहार कर रहा है, झटके लग रहे हैं, और अब वो पैर संभाल के रख रहा है। वो कहता है, पहले तो ये सोचते हैं कि भाई इसको मैं मारता हूँ आगे से ना, देखा अब ठीक हो गया ना, अब ठीक चल रहा है। फिर उससे आभास हुआ कि नहीं, ये तो बहुत बैलेंस होकर चल रहा है, बड़े आराम से, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या कोई ज्ञान हुआ है? हाँ, ठीक है। हाँ। तो ये देखो ना, इसका मतलब ये ज्ञान क्या है? फिर उस अंधेरे में जो पहले नहीं दिखाई देता, उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं है उस ज्ञान की, क्योंकि वो इटसेल्फ प्रकाश है, वो खुद ही प्रकाश है। तो प्रकाश की आवश्यकता है, ना ही इंद्रियों की, क्योंकि जानना भीतर में है। यदि जीव अपनी जानन शक्ति को, अपनी ज्ञाता स्वभाव को लगाए, तो वही शक्ति बढ़ते बढ़ते अपने चरमोत्कृष्ट पर पहुंचकर केवल ज्ञान रूप हो सकती है। परंतु बड़े खेद की बात है कि जितनी शक्ति जीवात्मा के पास वर्तमान में है, उसको भी वह विषय कषाय में ही लगा रहा है। वो शक्ति जो है ना, इसे विषय और कषाय में लगी, जिसके फलस्वरूप उसकी जानन शक्ति का ह्रास की दिशा में अग्रसर हो रही है, वो उल्टी दिशा में चल रही है, ह्रास हो रहा है। यदि इसका दुरुपयोग इसी प्रकार चलता रहा, तो ये घटते घटते एक दिन चरम अपकर्ष, मतलब ये उस धरातल पर पहुंच जाएगी कि अक्षर ज्ञान के अनंतवें भाग मात्र रह जाएगा, अक्षर ज्ञान के अनंतवें भाग तक मात्र ही रह जाएगा, और परिणामतः इस गिरावट से जीव निगोद की गाढ़ मूर्छा में जा सकता। जानन शक्ति और राग द्वेष आदि विकार, इनका परस्पर में विपरीत संबंध है। जब विकार बढ़ते हैं तो सम्यक ज्ञान शक्ति घटती जाती, और जब सम्यक ज्ञान शक्ति बढ़ती है तो विकार घटते जाते। ये ठीक है, ये आप देखोगे, जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा उसके विकार भी कम हो जाएंगे, और जो विकारों में लगा हुआ है उस पर ज्ञान नहीं। अतः ज्ञान शक्ति को स्वभाव में लगाने पर उसका विकास और विकारों का ह्रास एक साथ होता है। इसलिए हमारे यहाँ स्वाध्याय पे बहुत जोर दिया है। स्वाध्याय का जो है ना, कुछ नहीं करते, मतलब ये एक ऐसा विषय ऐसा है कि इसमें आप कहते हो मन नहीं टिकता, इंद्रियां नहीं टिकती, लेकिन स्वाध्याय में अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाए, स्वाध्याय करने में, पढ़ने में रुचि पैदा हो जाए, आपकी रुचि पैदा हो जाए, तो फिर आपको समय गुजरते समय पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलते बैठे पता नहीं कितनी कितनी देर दो। तो ये जो है ना, इसका मतलब है कि ये स्वाध्याय कितना जरूरी है। अब ध्यान आप कितना कर लोगे? ध्यान 1 घंटे का, 2 घंटे का ध्यान। अच्छा, ये जो स्वाध्याय है ना, ये ध्यान को भी पुष्ट करता है। ध्यान में क्या करता है? जो बीच में इंस्ट्रक्शन दी जाती है ना, वो सारा स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय और ज्ञान, उसके बीच में जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, आप उस ज्ञान के साथ जुड़ जाएं, बाहर से निकलाएं, अपने विचारों से निकलाएं, और करते करते बीच में आपको एक गैप देके छोड़ दिया जाता है, ताकि आप उसके आधार पर आप अंदर चले जाए। इसलिए स्वाध्याय और ध्यान बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। स्वभाव में लगाने पर उसका विकास और विकारों का ह्रास एक साथ होता है। इस प्रकार जब विकारों का सर्वथा अभाव घटित होता है, तब विकसित होती हुई ज्ञान शक्ति पूर्णता के सन्मुख होती है। अतः कषाय का अभाव और ज्ञान शक्ति की पूर्णता ही साक्षात धर्म है। यही धर्म है। और हमने धर्म कहाँ मान लिया? अभी हमारी ज्ञान शक्ति पर में लगी हुई है, बाहर की ओर केंद्रित है, उसको वहां से हटाना है। किंतु हटाने से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसे लगाना कहाँ है। हम कहते हैं यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, तो हटा दो, ये काम मत करो, ये काम करो। बच्चे छोटे को समझाते हैं ना कि ये काम मत करो, एक काम पे टाके दूसरे काम पे लगा दी। हाँ, तो उसको उसको हटाया जाता है। लेकिन अगर उसको ऐसा काम दे दो, उसको कोई टॉय दे देता है, कोई पढ़ निकलता है, वो उसमें बिजी हो जाता है, वरना वो खुराफात करता है, वो घर की चीजें तोड़ेगा, नुकसान करेगा, कुछ करेगा। तो बाहर से हटाकर यदि सही स्थान पर नहीं लगाया, निज स्वभाव में नहीं लगाया, तो धर्म की संभावना ही नहीं हो सकती। अज्ञानी अशुभ से हटाकर शुभ में लगा लेता है, परंतु वह भी पर ही है।
अज्ञानी जो क्या करता है, वो अशुभ से हटाकर शुभ में लगा लेता शुद्ध में है, शुद्ध में लगाना है। पर पहले पता तो हो कि शुद्ध क्या है, शुद्ध पता हो क्या है, तभी लगे। तभी लगे। परंतु वह भी परी है। अंधकार को दूर करने का अर्थ है प्रकाश को लाना। प्रकाश लाया जाएगा तो अंधकार स्वतः दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति इस प्रकार सही अर्थ को नहीं समझता, उसके संभवतः उपदेश ग्रहण की पात्रता ही नहीं है। जब रत्नों की पहचान होगी, फलतः उसके ग्रहण की रुचि होगी, तो फिर ये नहीं पूछा जाएगा कि जो पत्थर मेरे पास पड़े हैं उनका क्या किया जाए। ऐसे ही मतलब है नहीं। जो एक ना, वो एक जोहरी का बेटा था, तो जोहरी की मृत्यु हो गई, तो उसने जो है घर में कुछ पड़े थे, मतलब धीरे धीरे, तो उसने रखे हुए थे कुछ रखे हुए, तो उसको देखा और धीरे धीरे वो पैसा जो था जोहरी का वो खत्म होते होते अब ये खाने की प्रॉब्लम आ गई। तो सोचा कि ये बेचाती। अब पिता का दोस्त जो था उसके उसके पास चले गए और जाकर उसे कहा कि भाई ये हमारे पिताजी के ये हैं, इसका मूल्य है, जो आप दे दो, जो भी वाजिब मूल्य है। उसने देखा और उसने देखा कि मतलब उसे देखकर ये कहा कि नहीं, ये यहाँ बिकने लायक नहीं, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो समझ गया कि इसकी हालत खस्ता होगी। उसने कहा तुम मेरे पास ही क्यों नहीं काम कर लेते, यहाँ आ जाओ, तो इसको तुम घर ले जाओ, घर ले जाओ, तुम्हें गुजारे के लिए तुम्हें तुम्हें में यहाँ काम मिल जाएगा, तुम यहाँ आ जाओ। अब वो वहां आ गया। अब धीरे धीरे करते करते वो सीख गया, सीख गया, और सीखने के बाद में सारा समझ गया, कई साल हो गए। तो अब एक दिन उसकी वही सामान पड़ा था, उसने निकाल के देखा, और देखा तो हैरान हो गया, ये तो सारे नकली है, ये सारे नकली है। मैं विचार है, अच्छा उन्होंने भी नहीं पहचाना। चाचा जी कहता था उनको, पिता के मित्र को, हाँ, तो वो कहता कि उन्होंने भी नहीं बताया, तो उनके पास चला, बोला आपने उस दिन नहीं कहा कि मुझे ये तो नकली है सारे। कहते हाँ मुझे उस दिन पता था, मैं तुम्हें कह देता ना कि नकली है, या तुम्हें बहुत थोड़े से पैसे दे देता, तुम्हारे मन में ये भाव रहना था कि तुमको मैंने बेवकूफ बनाया और ये लूट लिया, इसलिए तुझे इस दुकान पे दिया, तेरा तेरा कार्य भी हो जाए और तुझे खुद समझ आ जाए, और तू खुद ही घर में देख ले तेरा माल क्या है। अब तुझे अपनी पहचान हो जाए, अब दूसरे से पहचान। अब जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी, नहीं की कि मेरे पास क्या माल है, जब तो अपनी पहचान जुटी है, मतलब उसको ये भी बात है, उसको पता हो कि हाँ मेरे में ये क्रोध है, ये मान है, ये माया, ये अपनी पहचान है। मेरे में चारों संज्ञाएं हैं, चारों कषाय हैं, सारे हैं। ये सारा मुझे समझ में आ जाए कि मेरा तो सारा माल ही गड़बड़ है, सारा माल ही खराब है, कि इसमें ये तो ये संज्ञा भी पड़ी है, ये संज्ञा, इसके कारण ये कषाय पड़े, तो मेरा कार्य कैसे होगा। और वो ये इन चीजों को बिना जाने वो क्या है कि वो उसको अब करके ना उसको भुनवाना चाहता है कि मेरा तो मेरा काम हो जाए, बस हम तो मुक्ति की तरफ बढ़ जाए, धर्मात्मा बन गए। वो सारा कचरा पास में रखा हो। अब ये समझना जरूरी है कि ये सारी गड़बड़ क्या है बेसिकली। अब वो हम चेक नहीं करना चाहते, इतनी समझ नहीं है। वो चेक करना जरूरी है कि मेरे गड़बड़ कहाँ हो रही, और फिर उनकी उनकी जड़ कहाँ पर है, मूल कहाँ है। तो एक्शन आपको मूल पे लेना है। सिंचन वहां वहां करना पड़ेगा, ना कि पत्तों के ऊपर, शाखाओं पर, जड़ में करना पड़ेगा बदलाव के लिए। यदि एक बार निज स्वभाव की पहचान हो गई, श्रद्धा हो गई, तो वह जहां खड़ा है संसार शरीरी भोगों के बीच में, वहां से स्वमेव हट जाएगा। फिर उसको बताने की जरूरत नहीं होगी। सुख की प्राप्ति के लिए बाहर से हटना है, स्वभाव में लगना है। बाहर से हटना व्यवहार है, स्वभाव में लगना परमार्थ है। भाई किसी को हटा दिया, ये नहीं करना, ये नहीं करना, बच्चे को वो कहीं और कुछ और करने लग जाए। उसको किसी को हटाना नहीं है, उसको वहां लगा देना, वहां लगा देना अपने परमार्थ। आप बाहर लग जाएगा महा- अपने। इसलिए आचार्य जी हमेशा ये कहते हैं, महाराज जी, हाँ जी, ये बाहर से हटना व्यवहार है, इसका क्या मीनिंग हुआ, ये समझ में नहीं आया।
हाँ, व्यवहार इसलिए है कि आपको बाहर से हटने के लिए हम कहते हैं ना, इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करो, ये करो, बाहर से हटना हो गया, व्यवहार है। पर असली परमार्थ, असली आपका कार्य क्या होगा नीचे में? आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे। बाहर से हट भी गए आप, ऐसे भी लोग हैं कि बाहर से हटने की कोशिश करें तो अंदर लगना पड़ेगा ना, बाहर से हटना। अब लोग बताते हैं ना, नहीं जी मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, सप्त की व्यसन मैंने इसका नियम लिया हुआ है, इसका प्रत्याख्यान लिया हुआ है। वो बाहर से अपना बताता है मैं कितना कितना हट गया, बट कोई वाकई इसका कार्य हो गया है? असली कार्य तो यह है कि मैं आत्मा के साथ लग गया, और वो जब उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो आत्मा के साथ लगकर अगर उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं और किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको रास्ता मिल गया, उसको अपने आप समझ में आएगा। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई अभी? नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ये व्यवहार क्यों का है ये नहीं समझ में आया। बाहर से हटना व्यवहार है। आपको आपको प्रत्याख्यान दिया था, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, वहां से जब तक आप अपने अंदर आत्मा के साथ एक में नहीं, उसके साथ नहीं लगे हैं, आत्मा का प्रतीति नहीं हुई है, तब तक वो स्वभाव में लगना परमार्थ है। अपने स्वभाव में लग जा, मैं बाहर से समझ गया भाई। ये व्यवहार में है। निश्चय में समझ। तो आपके अपने वहां आत्मा के साथ है। आपका कार्य कहां से होगा? बाहर से हटने में कार्य हो जाएगा। हाँ, समझ गया भाई। समझ गए ना? ठीक। हाँ, समझ गया भाई। स्वभाव में लगना है, बाहर से हटना व्यवहार है, स्वभाव में लगना परमार्थ है। बाहरी आश्रय दो प्रकार के हैं, एक तो संसार शरीर भोग आदि, वे तो अशुभ है, उनमें संलग्न होने का फल पाप बंध है। दूसरे वे हैं जिनमें स्वभाव की पुष्टि होती है, राग द्वेष के अभाव की पुष्टि होती है, भेद विज्ञान की समझ पक्की होती है, वीतरागता की पुष्टि होती है। ऐसे देव शास्त्र और गुरु इसके ऊपर हो जाता है कि देव शास्त्र और गुरु के ऊपर जो है वो आ जाता है। अब ये उसका परमार्थ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको जब तक अपनी आत्मा के साथ अपने साथ नहीं लगता, इनको भी छोड़ देता है, ये भी पर है। मतलब ये जो है ना, देव शास्त्र गुरु ये भी पर है, लेकिन पहले बाहर वालों से छुड़ाकर इस पे लाया जाता है, और फिर देव शास्त्र और गुरु से इससे भी हटाया जाता है। गुरु को भी त्यागो, शास्त्र भी त्यागो, व्युत्सर्ग। हाँ, छोड़ो इसको, अपने में आ जाओ, बस अपनी आत्मा। वो उस स्टेज तक हमने जाना है, लेकिन पहले हम बाहर से छूटे। ये सारा जो कार्य है, यह तो यानी कि पहले आप ऑफिस से छूटे, फिर घर से छूटे हैं और फिर इसका हल कब होगा? अपने में लगे। अगर छूटने पे भी रह गया ना, छूटने पे भी रह गया, तब भी अपने में नहीं लगा, तब भी कार्य पूरा नहीं हुआ, वहां पे आया, तब भी पूरा नहीं। वे भी यद्यपि निज स्वभाव की अपेक्षा परी हैं, इनमें लगना भी यद्यपि शुभ भाव है, जिससे कि पुण्य बंध होता है, तथापि पुष्टि संसार की नहीं अपितु वीतरागता की करनी है। उसमें भी संसार की पुष्टि हो जाएगी अगर पुण्य बंध गया तो अच्छा संसार मिलेगा। अपितु वीतरागता करनी है, तब वह आत्म कल्याण में साधन भी है, फिर आत्म कल्याण के साधन हो जाए। तीसरा आश्रय उपरोक्त दोनों आश्रयों से आगे अपना चैतन्य स्वभाव है, जिसमें लगने का फल राग द्वेष का नाश होकर आत्मा की शुद्धता है। अपने आप में लग जाए, अपने आप में लगेगा तो उसका कार्य हो, उसको फिर ये चीजें अपने आप निकलती जाएंगी। जो बाहर स्वभाव में लगना चाहता है उसे बाहर से हटना आवश्यक है, परंतु बाहर से हटना धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं में लगना है। महिमा कितना त्याग किया इसकी नहीं है, इसकी महिमा नहीं है कि आपने कितना त्याग कर दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने घी छोड़ दिया, मैंने तेल छोड़ दिया, ये खाना छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, उसकी कोई महिमा नहीं है। महिमा कितना त्याग किया इसकी नहीं है, महिमा तो यदि अपने स्वभाव को ग्रहण किया उसकी है। आप कुछ ना छोड़ो, कुछ ना त्याग करो, लेकिन अपने स्वभाव को पकड़कर उसको आपने पकड़ लिया, इससे कल्याण होता है। हम क्या कि वहां तक आकर रुक जाते हैं और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, मैंने ये तो कर लिया, असली फंसते हम वहां पर है। मैं समय सुबह भी करता हूँ, शाम को भी करता हूँ, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये त्याग कर दिया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कोई गलत ऐसा कुछ नहीं यूज करता। ये सारी जब चीजें हम करते हैं तो अपने आप को एक किस्म से धार्मिक समझ लेते हैं। फिर जहां तक हमने पहुंचना वहां तक नहीं पहुंच पाते। अपने को वो जो छोड़ने वाला भार है ना, वो नहीं, मुझे एक्चुअली ग्रहण क्या करना है, वहां चला जाए वो छूट जाएगा अपने, वो अपने आप छूटेगा अगर वहां चला गया। उनको छोड़ना सिर्फ, वो कार्य पूरा नहीं हुआ, कार्य पूरा नहीं हुआ।
स्वभाव को ग्रहण किया उसकी, यदि हमने स्वभाव को ग्रहण नहीं किया तो हमारे अंतःकरण में त्याग की महिमा जागेगी। अगर नहीं करा ना तो अंतःकरण में त्याग होता है, कुछ तो करूँ ना। कि महाराज कई कह देते हैं लोग, महाराज हम इधर से भी जाएं उधर से भी जाएं, पता नहीं, हमें तो यही डर लगा रहता है कि हम इससे भी ना चले जाएं जो हम कर रहे हैं। भाई जो तुम कर रहे हो वो संसार ही कर रहे हो, इसकी क्या परवाह है कि तुम्हें अच्छा संसार चाहिए, नहीं संसार अच्छा मिलेगा तब भी काम हो जाएगा। जब हम कहते हैं कि पुण्य नहीं बंधे, इसका मतलब अच्छा संसार मिलेगा, इसका मतलब आपकी मुक्ति उतनी डिलेड होगी। पुण्य के चक्कर में क्या कि वो पुण्य भोगना पड़ेगा, और पुण्य भोगने का मतलब कि आपकी मुक्ति उतनी लेट होगी। ये तो संसार बढ़ेगा। और जितना आप लेट होते जाएंगे उसमें फिर क्या, वहां कर्म कुछ बांध लिया, उस पुण्य को भोगते भोगते नवीन कर्म बांध दिए। पुण्य क्या, हम पुण्य बांधकर कई बार देवी योनि में नहीं गए, बहुत बार गए। ऐसी स्थितियां साधु भी कई बार बने होंगे। ये पहली बार सुनिए कि पहली बार बने, मतलब किसी का हो सकता है, पर ये भी है कि कई बार बने हो। तो फिर उस हम पहुंचे क्यों नहीं कहीं, अभी तक मुक्त क्यों नहीं हो? सही चीज नहीं रखनी है ना। क्योंकि मेरे पर्वत के इतने उपकरण के ढेर हाँ, लगे। ढेर ना ढेर। पेड़ लगा हुआ बोलते हैं उदो का। इसका मतलब यही है कि साधु एक बार नहीं हाँ, कई बार कितनी बने, बार लिए हैं। कई बार बने साधु बने। लेकिन हमारी संतुष्टि कहाँ हो जाती है? जहां तक हमारी संस्कार, जहां तक हमारी समझ है, हमारा ज्ञान है, वहां पहुंचकर हम कहते हैं बस मैं हो गया, काफी हो गया। असली तो काम हुआ नहीं, असली काम हुआ नहीं है। वहां तक उसको क्या जो एक्चुअल करना था वहां पहुंचना है। बाहर का ना भी कुछ किया हो, वहां चला गया तो कार्य फिर भी हो जाए। मतलब अटकना नहीं है। अगर बाहर छोड़ता है अच्छी बात है, उसको बुराई नहीं है, बाहर छोड़ के भी, पर अल्टीमेटली है कि लगना कहाँ। तो इसलिए ये था बच्चे को वहां से ये छुड़ा, ये नहीं कर। लेकिन उसको जब तक नहीं बताओगे कि तू ये करना शुरू कर, वो बच्चा जो है उस हिसाब से नहीं छूटता। क्योंकि आपको पता है उसकी ऊर्जा इतनी है, उसको किसी काम पे तो लगाना पड़ेगा ना। तो स्वभाव को ग्रहण किया उसकी, यदि हमने स्वभाव को ग्रहण नहीं किया तो हमारे अंतःकरण में त्याग की महिमा जागेगी। ये भी होता है जब कोई अच्छे काम करते हो फिर पुण्य की भाव भी जागते हैं, इसका भी मैं मदद कर दूं। पुण्य भी एक तरफ से, पुण्य की एडिक्शन हो जाती है, एडिक्शन, लत। क्योंकि पैसे होते हैं तो समाज में नाम सम्मान के लिए होता है बहुत, उसके उसके लोग उसको भामाशाह कहने लग जाते हैं, दानवीर नाम के साथ वो लग जाता है। हाँ, और दक्षिणा देते हैं। फिर वो देने दे देता है, देकर उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या है वो, पुद्गल इकट्ठे किए हैं, अब ये नहीं पता कि उसके उसके कमाने में उसने कितना आरंभ श्रम पाप किया है, और दान देने में उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। जो बेनिफिट मिलेगा वो भी द्रव्यते मिलेगा, और जो लेकिन बाबा हो रही है पाप। उसकी ऐप की कुछ हाँ स्टोरी ऐप भी तो हो रहा है, उसके अंदर देखो मैंने कितना किया, मेरी बाबा हो हाँ, रही है। मतलब अगर वो कमाता है नहीं ज्यादा, सिर्फ अपने गुजारे के लिए करता और पुण्य नहीं करता, वो बैलेंस शीट के हिसाब से वो बेटर है। क्योंकि अभी जो वो पुण्य कर रहा है ना, वो गाय मारकर जूता दान कर रहा है। एक जूता दान कर देगा गाय को मार, मतलब उसके चमड़े को इस्तेमाल करके 10 जोड़ियां बनाई, एक जोड़ी दान कर दी। ये मतलब मुहावरा बना हुआ है, गाय मारकर जूता दान। रॉब दी पीटर पे टू दी पॉल, ये आता है, इंग्लिश में आता है। मतलब ये उसको मतलब ये है कि अब तू कुछ तुझे जितना जरूरी चाहिए ना तेरे को अपने के लिए, उतना उतना ही कमा लेना। ये पहले वही सिस्टम था कबीर का, जैसे रैदास का जो है जूते गांठना, वो बेच देना, दिन में 1 जोड़ी 2 जोड़ी बना दिया, उसमें कमाने आ। वो भी बुनता था, खुद ही सूत लाता था, खुद ही बुनता था, खुद ही बेचने जाता था। उसके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये बुनाई की ना मैं 5-7 खटियां लगा दूं और 5-7 लोगों को बिठा दूं, और उसके बाद में वो सारा माल वो बनाए, उनको मैं थोड़े थोड़े पैसे दे दूं जितना और वो तुम आएगा। करता वो पैसा जो आने शुरू हो जाता, तो वो क्या होता, वो तो इंडस्ट्रीज बन जाता है बाद में, तो उसकी क्लॉथ मिल लग जाती। लेकिन ये भाव कब से बाद में शुरू, पहले यह अपनी रोजी रोजी, वो किसी जो हस्तकला जो कार्य करते हैं वो इंडिविजुअली करते थे, बस करते थे, उतने बेच बाच देते। जो घड़े बनाता था घड़े बेच देता था, जूते बनाता था जूते बेचता था, खुद ही रॉ मटेरियल लाता था, खुद ही बेचता था, बनाता था, उतना ही काम। और अपने लिए था वो, इंडस्ट्रियलाइजेशन वो सारा कुछ नहीं था, वो बनाना और बेचना। अब जितनी जिसको हम तरक्की कह रहे हैं वो सारी पौद्गलिक फंसने वाली तरक्की है सारी।
उस त्याग की महिमा में चूंकि जिसका त्याग किया है पर पदार्थों का, उसी की महिमा है, अतः वह अहंकार का कारण बन जाती है। ऐसे त्याग से अहम की ही पुष्टि होती है। जो व्यक्ति अपने अहम को पुष्ट करता है वह अपने संसार को, आवागमन के चक्कर को ही पुष्ट करता है। वह अहम चाहे धन दौलत का के त्याग से पुष्ट हो या धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो, दोनों दोनों ही अहम है। कि उसमें देखो मैंने इतना दान दिया, अगर उसको याद है मैंने दिया और इसको दिया तो समझो नहीं दिया, पकड़ उसकी है। वह अहम चाहे धन दौलत के त्याग से पुष्ट हो, चाहे धन दौलत के परिग्रह से पुष्ट हो, या चाहे शास्त्र ज्ञान से अहम की पुष्टि हो, तो संसार ही है। मैंने इतने शास्त्र पढ़े, इतना ये करा, ये सारा क्या है? ये उसकी अहम की पुष्टि हो जाएगी। ऐसा अहम तभी मिट सकता है जब हमारे अंतरंग में निज आत्मा की महिमा जगे। कैसा है वो निज स्वभाव? जिसका आश्रय परमात्मा बनने का सच्चा उपाय है, जिसका आश्रय लेकर साधक परमात्मा बनता है, वह निज स्वभाव निज परमात्मा ही परमार्थ है। मतलब ऐसा अहम तभी मिट सकता है जब हमारे अंतरंग में निज स्वभाव की महिमा जाए कि वास्तव में मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए, क्या है, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे ये सारा जो क्रियाएं करने का, ये करना वो करना, ये त्यागा वो कर, उसमें नहीं है। आज तक जो उपदेश मिला है वो त्याग का उपदेश अधिकतर प्राप्त हुआ है, परंतु त्याग के एवज में क्या ग्रहण योग्य है उसका उपदेश नहीं मिला। यही होता है ना, आज तक भी जो कहते ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये ले ले, इसका नियम ले ले, आज तक जो उपदेश मिला है वो त्याग का उपदेश ही अधिकतर प्राप्त हुआ है, परंतु त्याग के एवज में क्या ग्रहण योग्य है इसका उपदेश नहीं मिला। केवल त्याग का उपदेश देना आधी बात है, जब त्याग के साथ ग्रहण का भी उपदेश दिया जाता है तब वो पूरी होती है, तब बात पूरी होती है। त्याग और ग्रहण से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यही चरणानुयोग यानी आचरण और अध्यात्म का मिलन है। जहां कहीं दो में से एक की कमी होती है वहां उसकी पूर्णता के लिए उसकी मुख्यता से उपदेश देते हैं। उसकी मुख्यता जिसमें जो कमी होती है वहां उसकी पूर्णता के लिए उसकी मुख्यता से उपदेश देते हैं। ये वह कथन अपेक्षित सत्य होता है। दोनों तरह की अपेक्षाओं से रहित जो वस्तु स्वरूप है वही वास्तविक सत्य है। अब एक के पास वो कमी है या तो कमाने की है, जिसके पास ज्यादा उसको हम दान के लिए कह देते हैं कि दान पुण्य कुछ करो, ये करो, मतलब इस यही खेल चल रहा है, यही खेल चल रहा है। वह कथन अपेक्षित सत्य होता है। दोनों तरह की अपेक्षाओं से रहित जो वस्तु स्वरूप है वही वास्तविक सत्य है। वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग अध्यात्म और चरणानुयोग की एकता से है। सच्चा मोक्ष मार्ग के अध्यात्म है और कैसी क्रिया, उसका आचरण कैसा है, चरणानुयोग की एकता से ही बनता है। जैसे जैसे साधक आत्म स्वभाव के सम्मुख होता है वैसे वैसे कर्म हल्के होते जाते हैं, वैसे वैसे ही आचरण बदलता जाता है। जितना जितना देखिए ऐसा है, कंपनी किसकी करनी है, जो शुद्ध है। कंपनी इसकी कर रहे हैं, ये अशुद्ध है। इसकी कंपनी के साथ रहेंगे, ये गलत कंपनी वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ये कहेगा चल खाने चले, चल यहाँ चले, ब्यूटी पार्लर ले जाएगा, इसको सजाया जाए। अब क्या है कि उसके अंदर वृत्ति अंदर अंदर वो खराब हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज करने से उस वो तरह और जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है। वो शुद्ध है बिल्कुल, तू उस पर दृष्टि नहीं कर रहा, उसकी प्रतीति नहीं कर रहा। उसकी तरफ दृष्टि करने मात्र ही, उसकी तरफ दृष्टि करने मात्र से बाहर से हटाकर तेरे अंदर शुद्धता पैदा होनी शुरू हो, क्योंकि वो शुद्ध है। शुद्ध की कंपनी, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, वो कुछ मांग नहीं रहा, कुछ ले नहीं रहा, बस आपको उसके साथ देना है। उसके साथ देने से ही तेरा कार्य अगर हो जाता है तेरे अंदर, हर क्या है उसको और ढंग से समझ लें। द्रव्य है और उसके गुण है। द्रव्य तो द्रव्य रहता है, वो गुणों का ही जो है समूह है, द्रव्य है और गुण है। अब द्रव्य और गुण है, पर्याय आ रही है। अब पर्याय उस द्रव्य को देखती है जो द्रव्य शुद्ध है, तो पर्याय जो है पर्याय तो शुद्ध होगी, और बाहर की तरफ पर पे जाती है तो वो पर्याय शुद्ध हो जाती है। तो एक समय की शुद्ध पर्याय नहीं आज तक आई। नहीं है। एक समय की शुद्ध पर्याय जो है वो सम्यक दर्शन करा देती है। इसका मतलब एक समय की पर्याय शुद्ध नहीं आई। ये इसको यहां से समझे कि मेरा ज्यादा से ज्यादा समय उसकी तरफ लगे, शुद्ध की तरफ, मतलब मुझे अंदर शुद्धता पे जाए।
एक वो भजन भी है ना, तू शुद्ध है बुद्ध है। बुद्ध है गुरु जी जो सुनते हैं हाँ, अनंत शुद्ध सुखों की खान है है तेरे जाप करना नमो सिद्धाय नमो बुद्धाय नमो लोकाय चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंत जी का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली कृपया दया धर्म का शरण चार शरण सुख करने मंगल करने सदा ही मंगल सदा ही बहुत कृपा फैन बंद